हाँ जी स्टूडेंट्स, तो in our last class we talked about Kirchhoff law and we solved certain questions based on Kirchhoff law. And now today we will talk about nodal method, but before nodal method I will solve two questions based on Kirchhoff's law, right? And afterwards we will talk about नोडल मेथड, राइट। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी तक किरचॉफ लॉ में नहीं कराया, ये क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है, राइट। ओके, होप सबको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या है। सुनिए, मैं ये कहता हूं, हाँ जी, ये एक सर्किट है जिसमें आपको क्या करना है, you have to find out current in each branch and you have to find out potential difference in 5 ohm resistance, right? Okay, सुनिए, सबसे पहली बात, यहां से हमने करंट लिया I1, यहां से हमने करंट लिया I2 और यहां से इस ब्रांच से हमने करंट लिया I3। ये तीनों करंट मिलकर यहां चलने लगे, कितना करंट हो गया, I1 प्लस I2 प्लस, ये पूरा करंट मिलकर यहां चला गया, कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर यहां गया, I1 अपने घर को लौट गया, I2 अपने घर को लौट गया और I3 अपने घर को लौट गया, राइट। सो दिस इज व्हाट हमने सबसे पहले क्या किया, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है केसीएल को यूज करके। अब एक एक क्लोज लूप लेना है और क्लोज लूप लेके इसको सॉल्व करना है, राइट। ओके, हाँ जी सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, ये है ए, ये है ए, ये है बी, सी, डी, ई और एफ। तो पहला क्लोज लूप मैं यहां पे ले रहा हूं आउटर मोस्ट क्लोज लूप। आउटर मोस्ट क्लोज लूप कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ ए। तो मैंने बात की क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए। यस, इस क्लोज लूप में ए से बी गए कोई सेल नहीं है, बी से सी गए कोई सेल नहीं है, सी से डी गए सेल है, कितना है, 2 वोल्ट। ये रहा 2 वोल्ट सेल। आप किधर जा रहे हैं, इस तरफ। तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिलेगा आपको, नेगेटिव टर्मिनल। तो आप उसका ईएमएफ कितना लिखेंगे, -2 वोल्ट। यस, ओके। डी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से ए कोई सेल नहीं। ये आपका टोटल सर्किट हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप्स की बारी आई। अब हम ए से बी गए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से सी गए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम सी से डी जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस मुझे मिला 2 ओम, पर करंट आ रही है सामने से, कितनी करंट आ रही है, I1। तो सामने से जब करंट आएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी, मैं लिखूंगा -2I1। पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट I1, पोटेंशियल ड्रॉप 2I1 और अपोजिट आ रही है इसलिए -2I1। फिर ई से एफ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, एफ से ए तक रेजिस्टेंस है 5 ओम और करंट है कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -5I1 प्लस I2 प्लस I3। यस, और ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं एफ से ए और करंट आ रहा है ए से एफ, राइट। इसको सॉल्व करना है। पहली बात तो नेगेटिव साइन सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए, सब पॉजिटिव हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इक्वल्स टू, ये 2I1 और ये 5I1 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 7I1, फिर 5I2 प्लस 5I2
प्लस 5i3, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। यस, आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल, i1, i2 एंड i3। 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। एक इक्वेशन आप बना चुके हैं, अब बाकी की 2 इक्वेशंस आपको और बनानी है। परंतु सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको बाकी की 2 इक्वेशन कैसे बनानी है? देखो, i1 तो है ही, i2 भी i1 के टर्म्स में आ जाए और i3 भी i1 के टर्म्स में आ जाए तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यस, सुनो जी, ये क्लोज लूप देखना, बी सी डी ई बी, ये वाला जो क्लोज लूप है, इसमें जो भी रिलेशन आएगा वो i1 और i2 का रिलेशन आएगा, तो हम i2 को i1 के टर्म्स में निकाल लेंगे वहां से। इस तरह से ये बाहर ये वाला एक लूप है, बी सी डी ई जी एच, ये कितना जी, ये कितना जी, और ये कितना एच। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला जो लूप है ना, ये वाला बी सी डी ई जी एच बी, ये वाला क्लोज लूप, इसमें i3 और i1 का रिलेशन आएगा, तो हम i3 को i1 के टर्म्स में निकालेंगे। तो 2 क्लोज लूप कौन से लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। i1 और i2 का रिलेशन हो, जिससे i2 की वैल्यू i1 के टर्म्स में निकाल लें। दूसरा, i3 और i1 का रिलेशन हो, जिससे i3 की वैल्यू i1 के टर्म्स में निकाल लें। इज दैट ओके? राइट, ओके। तो मैंने एक और क्लोज लूप यहां पे लेने वाला हूं, क्लोज लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ये वाला क्लोज लूप। यस, ओके। अब बी से सी गए कोई सेल नहीं, सी से डी गए, सेल मिला 2 वोल्ट माइनस का 2 वोल्ट, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस 2 वोल्ट। डी से ई कोई सेल नहीं, ई से बी गए तो सेल मिला 4 वोल्ट। आप किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव साइन लिखेंगे, तो प्लस ऑफ 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू, हाँ जी, बी से सी गए कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी गई, रेजिस्टेंस मिला 2 ओम, करंट है i1, करंट आ रही है अपोजिट, तो आप लिखेंगे माइनस 2i1। डी से ई कोई रेजिस्टेंस नहीं, ई से बी गए तो रेजिस्टेंस मिला 1 ओम और करंट है i2, तो क्या लिखेंगे? 1i2, और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? प्लस 1i2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया 2, राइट हैंड साइड में आया माइनस 2i1 प्लस i2, तो यहाँ पे i2 की वैल्यू लिख सकते हैं आप, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन की खास बात क्या हो गई? आपने i2 को i1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। यस, ओके। अब एक और लूप चाहिए, मैंने आपको बताया था वो लूप कौन सा होना चाहिए? जिसमें i3 भी हो, जिसमें i3 हो और i1 हो। यस, तो ये वाला और ये वाला सेल शामिल होने चाहिए, ये ब्रांच और ये ब्रांच शामिल होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं क्लोज लूप बी सी डी ई जी एच। कौन सा? बी सी डी ई जी एच बी, हाँ जी, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी गए, सेल मिला माइनस 2 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट। डी से ई गई कोई सेल नहीं, ई से जी गई कोई सेल नहीं, जी से एच गए, सेल मिला 6 वोल्ट। और आप किस तरफ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं इस तरफ, तो बाद में कौन सा टर्मिनल मिलेगा? पॉजिटिव, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस का 6 इक्वल्स टू, बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है i1, सामने से आ रही है, तो क्या लिखेंगे? माइनस 2i1। डी से ई कोई रेजिस्टेंस नहीं, ई से जी कोई रेजिस्टेंस नहीं, जी से एच गए तो रेजिस्टेंस मिला 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट i3, करंट की हम डायरेक्शन में है, तो प्लस 3i3, तो आप इसको लिखेंगे 4, 2i1 को इधर ले आएंगे तो 2i1 इक्वल्स टू 3i3, तो आपके पास i3 की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2i1 अपॉन 3। ये i3 की वैल्यू आ गई i1 के टर्म्स में, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास 3। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। अब आपको i3 की वैल्यू i1 के टर्म्स में और i2 की वैल्यू i1 के टर्म्स में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो लिखिए, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2
इक्वल्स टू, हाँ जी, क्या लिखेंगे आप, 7i1 प्लस 5i2, i2 ये रहा कितना, 2 प्लस 2i1 प्लस 5i3, i3 कितना ये रहा 4 प्लस 2i1 बाई 3। यस, सुनिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इक्वल्स टू 7i1 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 10i1, इसको मल्टीप्लाई करके दो 5 4 ज़ा 20 बाई 3, 20/3, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो हो जाएगा 10i1 बाई 3। यस, इसमें क्या करें, न्यूमेरिक वैल्यूज को उधर ले जाए, i1 वालों को इधर रख लें, तो 2 माइनस 10 माइनस 20/3 इज इक्वल्स टू 7i1 प्लस 10i1 और प्लस 10i1 बाय 3। बोली बात सही है। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम में लिखेंगे 3 एलसीएम लेंगे, 3 2 + 6 माइनस 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 7 + 10 17i1 प्लस 10i1 बाई 3, इधर ये आ जाएगा माइनस 44/3, इधर एलसीएम लेंगे तो 17 3 ज़ा 51 प्लस 10 यानी कि 61i1 बाई 3, ये बाई 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आपके पास i1 की वैल्यू आ रही है, i1 की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, माइनस 44 बाय 61 एम्पियर। एम्पियर, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, i1 की। अब i1 की वैल्यू अगर आपके पास है तो इस इक्वेशन से आप i2 कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन से i3 कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखेंगे i2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2i1 और i1 की वैल्यू ये रही माइनस 44/61, तो i2 इक्वल्स टू 61 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 61 इंटू 2 122 माइनस 88, तो आपके पास i2 जो आएगा वो आएगा कितना, 12 + 22 यानी कि 34/61 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, i2 की। सिमिलरली अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, i3 की। i3 की वैल्यू के लिए इक्वेशन काम में लेंगे ये, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे i3 इक्वल्स टू, हाँ जी, 4/3 प्लस 2/3 इंटू i1, i1 इज माइनस 44/61। ये सुनो, तो आप क्या लिखेंगे, i3 इक्वल्स टू, 1/3 तो बाहर ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें एलसीएम आएगा 61 4 ज़ा 244 और माइनस 88, तो i3 की वैल्यू होगी 1/3, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 144 यानी कि 156/61, 3 से 156 को कैंसिल किया तो ये आएगा 52, यानी कि i3 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 52/61 एम्पियर। ये आपके पास आ गया कौन, i3। आपके पास i1 i2 i3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना था, i1 प्लस i2 प्लस i3, तो i1 प्लस i2 प्लस i3 और चाहिए, क्या लिखेंगे आप, i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल्स टू माइनस 44/61 प्लस 34/61 प्लस 52/61।
एम आई राइट? ओके, तो आप क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू -44 प्लस 34 -10 एंड 52 प्लस का, तो हो जाएगा 42/61 एम्पियर। तो फोर्थ ब्रांच में भी आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, एम आई राइट? अब क्या बचा, अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट 5 ओम रेजिस्टेंस, और 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू करंट, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि V इक्वल्स टू 5 इंटू ये रहे I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 42/61। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 42 इंटू 5 इक्वल्स टू 210/61 वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनली 5 ओम रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। इससे पहले कि हम लोग आगे नोडल मेथड पढ़ें, पहले ये सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफरेंट 5 ब्रांचेस दे रखी हैं, ठीक है, सबके एंड पे पोटेंशियल दे रखे हैं। आपको शायद ना दिखे तो मैं बता दूं, ये माइनस का 5 वोल्ट है, ये प्लस का 10 वोल्ट है, ये माइनस का 15 वोल्ट है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो सभी के एंड्स पे पोटेंशियल दे रखा है, सभी ब्रांचेस में रेजिस्टेंस गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि इस जंक्शन का, ये जो जंक्शन है इसका पोटेंशियल क्या होगा, पहली चीज, और सभी ब्रांचेस में करंट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है, राइट? पहली बात, मैं क्या करता हूं, यहां से इस वाली ब्रांच में करंट मान लेता हूं I1, इस ब्रांच में करंट मान लेता हूं I2, इस ब्रांच में करंट मान लेता हूं I3, इस ब्रांच में करंट मान लेता हूं I4, और इस ब्रांच में करंट मान लेता हूं I5, राइट? ओके, सभी ब्रांचेस में करंट मान लिया और सारी ब्रांचेस को जंक्शन की तरफ आता हुआ मान लिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई आपके पास, आ गई I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया, बाय KCL। कैसे आया ये, बाय KCL। राइट, ये बात क्लियर है? ओके, अब I1, I2, I3, I4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी इसमें पुट करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो जी, सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। यहां पे I1 सुनना जी, इसमें I1 करंट, और करंट इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 20 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल आपने V मान रखा है, तो 20 माइनस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 20 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस 4 ओम। तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस V अपॉन 4 ओम। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, I1 की। इस तरह से यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। I2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I2 इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना -5 वोल्ट, ये कितना V, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, करंट आपने इधर आती हुई मानी ना, तो -5 वोल्ट भी हायर पोटेंशियल माना है हमने, राइट? तो क्या लिखूंगा, आप लिखेंगे -5 यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि 6 ओम। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई जी, ये I2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये I3 है, I3 निकाल सकते हैं। I3 क्या लिखेंगे आप, I3 इक्वल्स टू 10 माइनस V, 10 माइनस V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 4 ओम। इस तरह से आप निकाल सकते हैं I4, कहाँ है ये I4, ये रहा, -15 माइनस V, -15 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस इज 6 ओम, ये I4 आ गया। और फाइनली आपको क्या निकालना है, I5, ये वाला। तो I5 के लिए क्या लिखेंगे, I5 इक्वल्स टू 10 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है ये 2 ओम। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया I5।
अब आपके पास I1 से लेकर I5 तक की सारी वैल्यूज हैं, वो इस इक्वेशन में रखो और आंसर पा लो। सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सुनो, I1 20 माइनस वी अपॉन 4, I2 -5 माइनस वी अपॉन 6, I3 10 माइनस वी अपॉन 4, I4 -15 माइनस वी अपॉन 6 और I5 ये रहा 10 माइनस वी अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना है। 4 6 4 6 2 4 6 4 6 2 इनका एलसीएम क्या आएगा? 24 नहीं 12। तो इन सबको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यस, सबको अगर 12 से मल्टीप्लाई करने लगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आएगा 12 को 4 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 3। यस भाई, इनको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि एलसीएम ले लूँ, दूसरा तरीका है इनका जो एलसीएम है उससे सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 12/4 कितना है? 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? आपके पास आएगा 60 माइनस 3v। हाँ जी, आगे आ जाएं। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 12 नीचे 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 माइनस 2v। फिर यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ऊपर आएगा, 4 नीचे कैंसिल हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 माइनस 3v। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, -30 माइनस 2v प्लस लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 12 नीचे 2 कैंसिल हुआ तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 6v इक्वल्स टू 0। ये लिखना है। यस, सॉल्व करो जी। यहाँ पे एक तो मुझे दिखता है प्लस का 30, यस प्लस का 30, और एक दिखता है मेरे को माइनस का 30। इनको तो कैंसिल कर दिया। 60 माइनस 10 50 और 60 110। तो मैंने क्या लिखा? 110 माइनस में 3v 2v 5v 5v 3v माइनस में -8v और -2v माइनस 10v और -6v -16v। तो -16v इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ गया 16v इक्वल्स टू 110। तो v इक्वल्स टू 110 अपॉन 16, यानी कि v इक्वल्स टू 55/8 वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गई जी? वोल्टेज आ गई। बात क्लियर है? एक बात। अब आगे चलते हैं। ये आपके पास फुल वोल्टेज आ गया, v की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ जी, ये v क्या था? इसकी वैल्यू, इस जंक्शन का वोल्टेज आ गया। जंक्शन का वोल्टेज आती है, अब आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे I1 को। I1 कितना था? ये देखो, ये रखा 1/4 को पहले लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 20 माइनस v ये रहा, माइनस ऑफ 55/8। तो I1 इक्वल्स टू 1/4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8, 160 माइनस 55। जब सॉल्व करेंगे तो देखना जी, ये बचेगा 105 और नीचे 8 4 सा 32 एम्पियर। ये I1 आ गई। इसी तरह से क्या कैलकुलेट करेंगे? I2 भी कैलकुलेट करो जी। I2 कहाँ है? I2 वो लिखा 1/6। पहले तो लिखूँ 1/6 -5 और माइनस v की वैल्यू 55/8। इसको सॉल्व करना है। तो I2 इज इक्वल्स टू -5 इंटू 8 -40 -55, यानी -95 बाय, यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 6 48 एम्पियर। ये क्या आ गई आपके पास? I2 आ गई। इसी तरह से I3 कैलकुलेट करेंगे। I3, हाँ जी,
ये रहा 1/4 ब्रैकेट में 10 माइनस वी की वैल्यू आई थी 55/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 10 जा 80, 80 माइनस 55 इज 25, तो ऊपर आ रहा है 25 और नीचे 8 4 जा 32 एम्पियर। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे I4। हाँ जी, I4, ये रहा I4। कैसे लिखेंगे? 1/6 माइनस 15 माइनस वी इज 55/8। इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, 15 8 जा 120, तो -120 माइनस 55 माइनस 175, तो आपके पास आएगा I4 माइनस 175 और नीचे 8 6 जा 48, आंसर एम्पियर में। आंसर एम्पियर में किसकी वैल्यू हो गई? I4 की। लास्ट बचा कौन? I5। I5 के लिए क्या लिखेंगे? I5 इक्वल्स टू 1/2 10 माइनस वी की वैल्यू 55/8। यस, हाँ जी, 8 10 जा 80, 80 माइनस 55 25, तो आपके पास आएगा I5 ऊपर 25 और नीचे 8 2 जा 16, और इसको मैं लिखूंगा I5 इक्वल्स टू 50/32 एम्पियर। जिससे कि आगे की बातें वैसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सारे आंसर आ गए, पर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। ठीक है जी, क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो सब सही है, और कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो इसका मतलब फिर कुछ गलत है, राइट। इस कंडीशन को चेक करना है। तो देखो, मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, इसकी वैल्यू को चेक करना है। I1 ये रहा 105/32। I2 बाद में लिखूंगा, I3 पहले लिख लेता हूँ। I3 भी 32 था ना, इसलिए तो I3 को लिखा प्लस 25/32 और 32 का है, ये रहा लास्ट में I5 भी लिख देता हूँ, कितना? प्लस 50/32। यस, आई थिंक यस। अब मुझे क्या क्या लिखना है इसमें? अब मुझे लिखना है एक तो I2 और एक लिखना है I4। I2 तो यहाँ पे ये माइनस में इसलिए आएगा माइनस I2 की वैल्यू 95/48 और I4 की वैल्यू -175/48। इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए इन सबको सॉल्व करो पहले। 105 प्लस 25 130, 130 प्लस 50 180, तो ये आया 180/32 माइनस 48। बेस सेम है इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा? -95 माइनस 175 इज 270/48, राइट। इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 96। इससे डिवाइड किया तो 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 540 माइनस 48 से डिवाइड किया 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 540, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0। ये हमारा क्रॉस चेक था, क्रॉस चेक किया, आंसर सही आ रहा है। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है यहाँ पर नोडल मेथड, राइट। ये हमारा नोडल मेथड है। हाँ जी, सबसे पहली बात, अभी तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे किरचॉफ से, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो किरचॉफ से हमने सॉल्व किए हैं, अभी तक जितने क्वेश्चंस किरचॉफ से सॉल्व किए हैं, उन सब को हम लोग नोडल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट नोडल मेथड में और किरचॉफ के नियम में, किरचॉफ लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है।
सबसे पहली बात, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल द पॉसिबल कंडीशंस, यानी कि किरचॉफ लॉ को तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पर नोडल मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ उन सर्किट्स में काम आएगा जिसमें सिर्फ दो जंक्शंस हैं। यस, मैं लिख देता हूं, नंबर 1 ओनली 2 junctions. Number 2, it is used for the complex circuits. It is used for the complex circuits. अच्छा, एक बात और है, यहां पे लिखा हुआ भी है, can't be used in the circuits having more than 2 junctions, जिनमें दो से ज्यादा जंक्शंस होंगे। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये काफी लंबा क्वेश्चन था, पर इसमें भी जंक्शंस तो दो ही थे। दिखाऊं आपको, एक जंक्शन था बी, एक जंक्शन था ई, यानी कि सिर्फ दो जंक्शन थे, दो से ज़्यादा जंक्शन यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किससे, नोडल मेथड से, राइट। वापस आ जाएं, देखिए जी, तो दो से ज़्यादा जंक्शन वाले सर्किट्स में इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि सिर्फ और सिर्फ किस में काम में आएगा, ओपन सर्किट्स में। ओपन सर्किट्स का मतलब ओपन सर्किट्स का बहुत सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमने सिर्फ बंद क्लोज सर्किट के लिए काम में लिया था, क्लोज लूप्स के लिए काम में लिया था किरचॉफ लॉ। ये किस में काम आएगा, ओपन सर्किट्स में। ये हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है, कैसे काम में लेंगे। बट यहाँ पे किरचॉफ से थोड़ा सा कंपेरिजन करना जरूरी है। किरचॉफ लॉ में लॉ क्या था, जो केवीएल था, वो क्या था, वो था बेसिकली इनकम इक्वल्स टू खर्चा। अब आप ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे हिंदी मीडियम में क्यों लिखा है, हिंदी में क्यों लिखा है, हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। नहीं जी, ये बताना ही ऐसा था मुझे, राइट। थोड़ी सी हिंदी सबको आनी चाहिए, हम भारतीय हैं, हिंदी पे गर्व करो। सुनो जी, जो हमारा किरचॉफ लॉ था वो क्या था, इनकम इक्वल्स टू खर्चा, ठीक है। कैसे था, आपने क्या किरचॉफ लॉ में क्या सीखा था कि क्लोज लूप में जितने भी बैटरीज या सेल लगे हैं उन सब के ईएमएफ का सम, और सेल का ईएमएफ क्या है, इनकम, राइट। और ये जो ईएमएफ का सम किसके इक्वल होता है, क्लोज लूप में कनेक्टेड सभी बैटरीज पर पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल। पोटेंशियल ड्रॉप कौन है, खर्चा, तो जितनी इनकम हुई वो खर्चे के इक्वल है, कहीं कोई बचत की बात नहीं थी, राइट। तो किरचॉफ लॉ जो हमने सीखा था वो क्या था, इनकम इक्वल्स टू खर्चा। पर नोडल मेथड में हम क्या कह रहे हैं, इनकम इक्वल्स टू खर्चा प्लस बचत। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो जी, मैं आपको समझा भी देता हूं, ये हालांकि इसके लिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं समझने के लिए, पर फिर भी एक बात समझो, ये आर रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ ई है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। करंट ए से बी फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है, ठीक है। ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट इधर जाएगी, राइट। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसके पोटेंशियल को क्या मानना है, इनकम। तो वी ए तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम, राइट। दूसरी बात, फाइनल पॉइंट जो है उसके पोटेंशियल को आप क्या बोलेंगे, बचत, और बीच में जो कुछ है वो सब खर्चा है। तो यहां पे आई आर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी खर्चा, और ईएमएफ ई वो भी खर्चा, रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी खर्चा, और ईएमएफ भी यहाँ पे खर्चा ही गिना जाएगा, राइट। तो ये हमारा लॉ हो गया, इनकम इक्वल्स टू खर्चा प्लस बचत। यस, इनकम इक्वल्स टू टोटल खर्चा प्लस बचत। ये हमारा नोडल मेथड का लॉ हो गया। यहां हमें सबसे पहले क्या सीखनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बैटरी के केस में उल्टी है, बाकी सब सेम है, ठीक है जी। क्यों, किरचॉफ लॉ में आप बैटरी का जो ईएमएफ होता था उसको क्या बोलते थे, इनकम बोलते थे, यानी कि बैटरी के
बैटरी जो एनर्जी दे रही है उसी से करंट फ्लो हो रहा है, उसी से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यस, यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि बैटरी का जो ईएमएफ है वो भी खर्चा है। किरचॉफ के नियम में, किरचॉफ लॉ में बैटरी का जो ईएमएफ था वो इनकम थी और उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, पोटेंशियल्स पे, रेजिस्टेंसेस पे खर्चा हो रहा था। इस केस में आपने क्या कहा कि सेल का ईएमएफ भी खर्चा ही है, तो जिसको आप इनकम बता रहे थे उसी को खर्चा बता रहे, तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। दैट्स इट। सुनिए, ये कोई ईएमएफ है ई बैटरी का। अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ओपन सर्किट में, अब क्लोज सर्किट नहीं है, अब क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा प्लस ऑफ ई, प्लस ई लिखा जाएगा। जो टर्मिनल पहले आएगा उसका पोटेंशियल लिखा जाएगा। और अगर आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, तो पहले कौन सा टर्मिनल आएगा, नेगेटिव, तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ई। किरचॉफ लॉ में उल्टा करते थे, क्लोज लूप में जाते हुए बैटरी का जो टर्मिनल बाद में मिलेगा उसका साइन लिखते थे, यहाँ पे जो टर्मिनल पहले मिलेगा उसका साइन लिखेंगे, राइट। इस केस में कोई बात ही नहीं है, ये करंट आई है, ये रेजिस्टेंस आर है, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या लिखेंगे, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप लिखेंगे प्लस आई आर, करंट की डायरेक्शन में प्लस आई आर, और बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का आई आर, ये लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया नोडल मेथड। इसमें लॉ भी सीख लिया और आपने साइन कन्वेंशन भी सीख ली। अब इसको अप्लाई करने की बारी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमने एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है जी, जिसे हमें सॉल्व करना है। ये कोई टर्मिनल ए है, ये कोई टर्मिनल बी है, ठीक है। करंट ए से बी की तरफ जा रही है, तो हम क्या मानेंगे कि ए का पोटेंशियल इज मोर देन बी का पोटेंशियल। तो ए के पोटेंशियल को क्या बोलोगे, इनकम, और बी के पोटेंशियल को क्या बोलोगे, खर्चा, वो सॉरी बचत। इनकम और वो बचत, और रास्ते में सब कुछ खर्चा। इस पूरी ब्रांच में करंट सेम जाना है और करंट ही पूछी है, इस करंट को बोल देते हैं आई, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने सीखा था इनकम इक्वल्स टू खर्चा प्लस, हाँ जी, इनकम को हम इसका वी ए को आप बोलेंगे इनकम। उसके बाद रास्ते में मिला 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट है आई, तो उस पर खर्चा हुआ 2i इन द डायरेक्शन ऑफ करंट 2i, प्लस बैटरी का ईएमएफ भी खर्चा है। पहला टर्मिनल कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस का 10 वोल्ट, प्लस यहाँ से भी कितना करंट फ्लो होगा, आई, जितना यहाँ से आया उतना ही यहाँ पे, तो 3i, आई इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप 3i। लास्ट में कौन बचा, बी पॉइंट, तो उसका पोटेंशियल जो है उसको बोल रहे हैं वीबी, वो कौन है, बचत। ये इनकम, ये पूरा खर्चा, और ये बचत, ठीक। सॉल्व कर लो। वी ए की वैल्यू क्या थी, 25, हाँ जी, 2i प्लस 3i, क्या लिख दूँ, 5i प्लस 10, और ये बी का पोटेंशियल कितना था, माइनस का 10, माइनस 10 और प्लस 10 कैंसिल हो गए, क्या है आपके पास, 5i इज इक्वल्स टू 25, तो i इक्वल्स टू 25/5, यानी कि 5 एम्पियर। ये आपके पास क्या हो गई, करंट की वैल्यू आ गई। बोलिए, बात क्लियर है क्या, यस, ओके। अब हम आगे चलें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, करंट ए से बी की तरफ जा रही है, तो वी ए को आपने वी बी से ज़्यादा माना है, और माना क्या, दे ही रखा है। तो ए के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इनकम, रास्ते में जो कुछ हुआ वो सब खर्चा, लास्ट में जो बचा वो बचत, ठीक है जी। तो इनकम यानी कि वी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट को आपने मान लिया आई, अभी भी करंट फाइंड आउट करना है, तो 2 ओम पे क्या कहेंगे, 2 इंटू आई, प्लस ये तो वैसा ही क्वेश्चन है सेम, ये 10 वोल्ट, पहले कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस 10, प्लस 3 ओम पे क्या लिखेंगे, 3i, प्लस लास्ट में बचत 20 वोल्ट। वी बी लिखते चलो, वी बी को इधर उठा लो, वी बी को इधर उठा लो, किसी और की मत उठा लाना।
क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी 2i प्लस 3i यानी कि 5i प्लस 10, वी ए की वैल्यू 50, वी बी की वैल्यू 20, वो 10 भी इधर ले आते हैं, -10 इक्वल्स टू 5i, तो 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 यानी कि 20 इक्वल्स टू 5i, तो इससे क्या आएगा, i इक्वल्स टू 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। दैट्स इट। बोलिए बात क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किरचॉफ के लॉ से जो हमने जितने क्वेश्चन हमने किरचॉफ के लॉ से सॉल्व किए थे वो सब हम नोडल मेथड से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि नोडल मेथड से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी नोडल मेथड के लिए, हाँ जी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, डिस्कस नहीं की हमने। देखिए जी, नोडल मेथड बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, तो आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम में नोडल मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भले ही बोर्ड एग्जाम में नहीं हो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि किरचॉफ लॉ से जितने क्वेश्चन आपने लंबे लंबे सॉल्यूशन से सॉल्व किए थे वो चुटकियों में सॉल्व होंगे, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा जितने आपने किरचॉफ लॉ से, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आप किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन सॉल्व कर दें, पर उसको चेक करने के लिए नोडल मेथड से 1 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, राइट। इसलिए नोडल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझें। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, हाँ जी, किससे सॉल्व करना है, नोडल मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें सुनो जी, यहाँ पे एक टर्मिनल है बी और एक टर्मिनल है ई, बस ये दो ही जंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो जहाँ जंक्शन है, जो जंक्शन है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है जी। तो हाँ जी सुनिए, तो ये जो दो टर्मिनल है, एक का नाम दे देता हूँ ए, एक का नाम दे देता हूँ बी, यस। और हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में करंट फ्लो करानी है, करंट भेजनी है। देखो ये ओपन सर्किट के लिए काम आएगा, क्लोज सर्किट के लिए काम नहीं आएगा। तो ओपन सर्किट की बात करेंगे तो ऊपर वाली, सिर्फ ए से लेकर बी तक ऊपर वाली ब्रांच की बात करें तो ओपन सर्किट हो गया कि नहीं हो गया। बीच वाले में भी ए से बी तक की बात करें, ओपन सर्किट हो गया। नीचे वाले में भी ए से बी तक की बात करें, ओपन सर्किट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, यस, ओके। तो ये बात सीख ली अपन ने। अब मैं ए से बी तक सभी ब्रांचेस में करंट भेज रहा हूँ। यहाँ करंट भेजा I1, यहाँ करंट भेजा I2, यहाँ करंट भेजा I3, यहाँ से वापस कलेक्ट किया I3, यहाँ से वापस कलेक्ट किया I2 और यहाँ से वापस कलेक्ट किया I1, ठीक। ए से भेजा बी पे, क्योंकि आपने ऐसा, इट इज सपोज लेट वी ए इज मोर देन वी बी। आप क्या सपोज करके चल रहे हैं कि वी ए की वैल्यू ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट होगा तो आंसर थोड़े आंसर में साइन चेंज हो जाएंगे, यस और नो। आपने ए के पोटेंशियल को बी के पोटेंशियल से ज्यादा माना है और सब में करंट ए से बी की तरफ भेज दिए, राइट। अब बात करो जंक्शन लॉ की। यहां से सारी करंट्स बाहर जा रही हैं और किसी भी जंक्शन पे सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0। यहाँ पे सभी करंट्स इस जंक्शन बी पे आ रही है, तो आप बी जंक्शन के लिए क्या लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। कहां से आया ये, बाय द जंक्शन लॉ KCL, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ, राइट, ओके। अब ऊपर वाली ब्रांच से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं, बी तक जाना है, सिर्फ ओपन ए से बी तक जाना है। वापस ए तक आ जाओगे तो क्लोज लूप हो जाएगी, फिर तो किरचॉफ लॉ काम आएगा। ए से चलना है, बी तक जाना है, बस। चलिए जी, क्या लिखूंगा, ए के पोटेंशियल को क्या लिखूंगे, इनकम बी ए। रास्ते में जो कुछ हुआ सब खर्चा, पहला खर्चा आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ। तो पहला टर्मिनल कौन सा, पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। तो सेल के एमओ को यहाँ पे क्या लिखेंगे खर्चे में, प्लस ऑफ 10 वोल्ट। फिर आप आ गए यहाँ पे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को 2I1, क्योंकि हमारी डायरेक्शन में है। और लास्ट में बी पे पहुंच गए तो बी पर क्या है, बचत। बी का पोटेंशियल कौन है, बचत, तो आप बोल देंगे वीबी को उठा लाओ इधर, किसी और की मत उठा लाना। VA माइनस VB इक्वल्स टू 10 प्लस 2I1, राइट।
और यहाँ पे आके आपको ये मानना है, आपने ऐसा माना वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी, ऐसा आपने सपोज कर लिया है, राइट। तो वी ए माइनस वी बी को आपने 10 कंसिडर कर लिया, वो वी कंसिडर कर लिया, तो आप क्या कहेंगे, वी 10 को इधर लिया तो -10 इक्वल्स टू 2i1। तो यहाँ से i1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, i1 इक्वल्स टू v माइनस 10 अपॉन 2। यस, ये आपके पास i1 आ गया। इसी तरह से बीच वाली ब्रांच में जाओगे तो i2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखेंगे, a से b तक जा रहे हैं, va इक्वल्स टू इनकम और यहाँ पे क्या होगा, खर्चा। करंट कितनी है, i2 रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो आप क्या लिखेंगे 5i2 खर्चा, और लास्ट में बचत यानी कि VB। और कोई खर्चा है ही नहीं, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, उसी पे खर्चा हो रहा है। सेल है ही नहीं, सेल पे कोई खर्चा करना ही नहीं है। यस और नो? ओके, VB को उठा लो इधर, किसी और की मत उठा लाना। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू 5i2, और आपको पता है VA माइनस VB को हमने क्या कंसिडर कर लिया था, V, तो ये हो जाएगा V बाय 5 इक्वल्स टू i2। करंट i2 की वैल्यू आ गई। इस तरह से नीचे वाली ब्रांच से i3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जाना है A से B तक, A का पोटेंशियल इनकम, पहला खर्चा प्लस 5 वोल्ट, दूसरा खर्चा करंट कितनी है यहाँ पे i3, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो प्लस 1 i3 दूसरा खर्चा, और लास्ट में बचत VB को इधर ले आए, VA माइनस VB इक्वल्स टू 5 प्लस i3। तो इसको तो आप क्या लिखेंगे V, तो V माइनस 5 इक्वल्स टू i3। आपके पास i3 की वैल्यू भी V के टर्म्स में आ गई। आपके पास i1 है, आपके पास i2 है, आपके पास i3 है। इन सब की वैल्यू को इस इक्वेशन में लिखो, सॉल्व कर लो, आंसर आने लगेंगे, राइट। तो आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल्स टू 0, i1 वो रहा, v माइनस 10 बाय 2 प्लस i2 v बाय 5 प्लस i3 v माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम क्या आएगा, 10। एलसीएम 10 आएगा तो 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 10 लिखें मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 10 बाई 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5v माइनस 50 प्लस यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैंसिल होगा 5 से 2, तो 2 ये हो जाएगा 2v, और यहाँ तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, वो नीचे 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 10v माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 5v प्लस 2v प्लस 10v 17v माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो v इक्वल्स टू 100 बाय 17 वोल्ट। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, v आ गया वोल्टेज। आप ये आंसर देख चुके हैं पहले इसी क्वेश्चन में, मैं याद दिलाऊंगा भी कैसे, पर उससे पहले क्या फाइंड आउट कर लो, i1 क्या सीखा था, 1/2 v माइनस 10, i1 1/2 100 बाय 17 माइनस 10। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 170, तो माइनस 70 माइनस 70 बाय 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 17 है, कैंसिल करेंगे तो माइनस 35 बाय 17 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, i1 की। आपने जब किरचॉफ से इसको सॉल्व किया था तब i1 की वैल्यू आई थी प्लस का 35/17। क्यों आई थी, क्योंकि उस समय i1 आप इधर से लेते थे, सेल से बाहर निकलते हुए। अभी i1 उसके अपोजिट है, तो डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ साइन भी अपोजिट आएगा, राइट। अब कैलकुलेट करेंगे i2। कहाँ है i2 ये रहा, सीधे सीधे आ रहा है। i2 इक्वल्स टू v बाय 5 इक्वल्स टू 1/5 इंटू v की वैल्यू 100/17, 5 से कैंसिल किया तो 20/17 एम्पियर। i2 भी आ गया। अब i2 की वैल्यू, अब आप ध्यान रखना,
जब आपने किरचॉफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जब आपने इस क्वेश्चन को किरचॉफ से सॉल्व किया था, तब इस बीच वाली ब्रांच में करंट थी I1 प्लस I2। तो उस वाले क्वेश्चन में I1 प्लस I2 की जो वैल्यू थी वो यहां पे आंसर आ रहा है I2 का, राइट। ओके, अब I3 कैलकुलेट करना है। कहाँ है I3? I3 ये रहा। I3 इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं आप? V माइनस 5। V की वैल्यू 100 अपॉन 17 माइनस 5, एलसीएम लिया 17, 100, यहाँ पे 17 5 ज़ा 85। तो I3 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ गई 15/17 एम्पियर। ये I3 आ गया। यस, आपके सारे आंसर आ गए। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, 5 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो 5 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे आप? रेजिस्टेंस इनटू इसका वोल्टेज। यस, और रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज करके देखना, जरा करके देखो। I2 कितना था? I2 देखना, अभी निकाला है आपने, ये रहा 20/17 एम्पियर। इसको रेजिस्टेंस 5 ओम से मल्टीप्लाई करो, 20/17 इंटू 5 यानी कि 100/17। ये रहा 100/17। यही तो है ए और बी के पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ये क्या हो गया? 5 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो सबसे पहला आंसर ही इसका आया था। यस, तो ये क्वेश्चन हम पहले किरचॉफ से कर चुके थे, अभी हमने सॉल्व किया नोडल से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं नोडल से। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। एस लेट VA इज मोर देन VB। ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा कंसिडर मान लिया आपने, तो ए से बी की तरफ करंट भेजना है सभी ब्रांचेस से। यहां से करंट भेजा I1, यहां से करंट भेजा I1, यहां भी गया I1, इसमें भी I1, इसमें भी I1, यहां से भेजा I2, यहां पे भी I2, यहां भेजा I3, 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 I3। ओके, सबसे करंट भेज दिया। अब आप क्या कहेंगे? पहली बात, VA माइनस VB को आपने क्या कंसीडर कर लिया? V। चलिए एक काम करता हूं, ये नोडल मेथड किरचॉफ लॉ से छोटा क्यों है, इस बात को और समझते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करता हूं। मुझे आना है ए से बी तक, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो जी, मैं ये कहता हूं कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने क्या कंसीडर कर लिया था? आपने ऐसा यहाँ पे माना था, क्या माना था? VA माइनस VB इक्वल्स टू V। तो अब I1 आपके पास क्या था? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। चलिए जी, इस ब्रांच से चले ऊपर वाली से। I1 को लिख रहा हूं V माइनस टोटल पोटेंशियल ऑफ द टोटल EMF ऑफ द ब्रांच। टोटल EMF कितना है? 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, वो कितना है? 2। देख लो आपके पास I1 यही आ रहा था। कहाँ है I1? I1 ये रहा V माइनस 10/2। देखो ये आ रहा है। फिर से बोलता हूँ, बीच वाली ब्रांच से V माइनस, V कौन है? V माइनस VB। V माइनस टोटल EMF इन दिस ब्रांच। इस ब्रांच में टोटल EMF कितना है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच 5 ओम प्लस I3 लिखो इस नीचे वाली ब्रांच से V माइनस टोटल EMF कितना है? टोटल EMF 5 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, यही तो आपके पास इक्वेशन आ रही थी। कहाँ है? ये देखो, ये सेम इक्वेशन है। ये सुनो, अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही? यस, ओके।
तो हम वापस से अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में मेरे को ए से बी की तरफ जाना है। तीनों में करंट भेज दी I1 I2 I3, यहाँ पे वापस कलेक्ट की I1 I2 और I3। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब ऊपर वाली ब्रांच में I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बताया था, V माइनस टोटल ईएमएफ ऑफ दिस ब्रांच। इस ब्रांच में टोटल ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट, तो माइनस का 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस बीच वाली ब्रांच से V माइनस 0, क्योंकि इस ब्रांच में सेल है ही नहीं, सेल नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस इस वाली ब्रांच से आ जाओ, V माइनस टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना है, इधर से जाएंगे तो टोटल ईएमएफ कितना है, +6। तो आप क्या करेंगे, V माइनस +6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, 2 प्लस 1 4, तो अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इन सब का एलसीएम 20, सबको 20 से मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से कैंसिल होगा, आएगा 4। ये पूरा का पूरा ऊपर वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4V माइनस 16 प्लस यहाँ पे 5 है, वही ऊपर 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4V प्लस यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ रहा है 4, 20/4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो तो 5V माइनस 30 इक्वल्स टू 0। 4V प्लस 5V प्लस 4V प्लस 5V यानी कि 13V। तो आपने लिखा 13V माइनस 16 माइनस 30 माइनस 46 इक्वल्स टू 0। तो V इक्वल्स टू आ गया 46/13 वोल्ट। ये आपका आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और ये आपका ये आंसर भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। इस 5 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, 5 इंटू I2, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस और इसके अंदर टोटल ब्रांच करंट, तो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो कितना आ रहा है आपके पास, आप V को क्या लिख सकते हो, V को लिख सकते हो VA माइनस VB इक्वल्स टू 46/13 वोल्ट। यस, एक आंसर आपका इसमें आ चुका है। अब आपको I1 I2 I3 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, करो जी कैलकुलेट, यहाँ पे करो। I1 बोलो साहब, I1 की वैल्यू ये रहा 1/5 इंटू 1/5 इंटू V माइनस 4, V कितना है आपके पास 46/13 माइनस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल्स टू 1/5, एलसीएम आएगा 13, तो 46 माइनस 13 5 52 अपॉन 13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे बाय 5 था, तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 6 बाय ये 13 और 5 मिलके 65 एम्पियर। ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास I1 की, राइट। इस तरह से I2 कैलकुलेट करना है, I2 भी कैलकुलेट करो। I2, हाँ जी, I2 के लिए ये रहा I2, ये वाला V/5, तो 1/5 इंटू V की वैल्यू 46/13, तो I2 आपके पास आ गया 46/65 एम्पियर। अब निकालना है I3 कैलकुलेट करो, नीचे वाली ब्रांच से ये रहा I3 1/4 इंटू V माइनस 6, V का है V अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा 46/13 माइनस 6, तो I3 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 13 6 78, तो 46 माइनस 78 मैं लिखता हूँ 46 माइनस 78 अपॉन
4 इंटू 13, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 8/13 एम्पियर। बोली बात क्लियर है? I1, I2 और I3 तीनों आ गए क्या आपके पास? यस। यहां पे माइनस आना था, यहां माइनस आना था, 40, यस। तो आपके पास सारी करंट्स आ गई और इस 5 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और किरचॉफ से जितना सॉल्व किया था उससे बहुत इजीली सॉल्व हो गया, राइट? क्या? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, सुनिए जरा। यहाँ भी दो जंक्शन है, एक जंक्शन ये वाला है, एक जंक्शन ये वाला है। इसको ए बोला, इसको बी बोला। लेट वी ए इज मोर देन वी बी। तो साथ में आपने क्या बोला? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू बी। यस, पहली बात, राइट। अब क्या करेंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ सब ब्रांचेस से करंट भेज देंगे। यहाँ से करंट भेजा आपने I1, यहाँ से भेजा आपने I2, यहाँ से भेजा आपने I3, यहाँ पे I1, यहाँ भी I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे I3। तो पहली बात, हाँ जी, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है, राइट? ओके, अब I1 की वैल्यू इधर से उधर जा रहे हैं। I1 की वैल्यू लिखेंगे V माइनस, ये सिखाया ना आपको अभी, हाँ जी, V माइनस टोटल ईएमएफ ऑफ द ब्रांच। ये -8 और ये +2, -8 पहले आ रहा है, +2, -8 + 2 इज -6। तो आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, ये 1 ओम, तो टोटल 5 ओम प्लस I2 इस वाले ब्रांच से V माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच का 5 ओम। इधर से आ जाओ प्लस V माइनस, हाँ जी, 6 और फिर -4, ये 6 और वो -4 तो कितना हो गया? 2। तो V माइनस 2 बाय 3 प्लस 2 यानी कि 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। यस, इन सब में नीचे क्या रहा है? 5, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V प्लस 6 प्लस V और प्लस V माइनस 2, 5 का एलसीएम लेके उधर भेज दिया, तो V प्लस V प्लस V 3V इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज 4, 4 उधर गया तो माइनस ऑफ 4, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया? -4/3 वोल्ट। ये आपके पास V यानी कि VA माइनस VB की वैल्यू आ गई। और VA माइनस VB की वैल्यू याद करो, आपने क्या माना था कि A का पोटेंशियल B से ज्यादा है, पर ये वैल्यू कैसे है? नेगेटिव। इसका मतलब एक्चुअल में B का पोटेंशियल A से ज्यादा है। यस, एक बात। अब I1, I2, I3 को कैलकुलेट करो। I1 इक्वल्स टू ये V प्लस 6/5 1/5 V माइनस 4/3 प्लस 6 I1 1/5, 3 को एलसीएम ले लेंगे, चलो ले लो, -4 प्लस 18, तो I1 ये 14 ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे 5 3 था 15 एम्पियर में ये आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? I1 की। इस तरह से क्या कैलकुलेट करेंगे? I2 तो कैलकुलेटेड ही है। I2 इक्वल्स टू V/5 यानी कि 1/5 और V की वैल्यू आपके पास थी -4/3, तो I2 इक्वल्स टू आ जाएगा -4/15 एम्पियर। यस, I1 आ गया, I2 आ गया, कैलकुलेट क्या करना? I3 वो भी कर लो। I3 इक्वल्स टू V माइनस 2/5 1/5 V माइनस 4/3 माइनस 2 I3 इक्वल्स टू 1/5
लास्ट क्लास में जो हमने किरचॉफ लॉ से ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनसे जो आंसर आ रहे थे उन आंसर से आपको इन आंसर्स को मैच करके देखना है कि आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें वही दो जंक्शन है। इस जंक्शन को नाम दे दिया आपने ए, इसको नाम दे दिया आपने बी। आपने बोला कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, इसलिए आपने वी ए माइनस वी बी को वी कंसिडर कर लिया। हाँ जी, समझे जरा क्या कह रहा हूँ। ए से वी, ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा कंसिडर कर लिया, इसलिए वी ए माइनस वी बी को वी कंसिडर कर लिया। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट भेजनी है। यहाँ से आपने करंट भेजी I1, यहाँ से भेजी I2, यहाँ से भेजी I3, यहाँ पे कलेक्ट की I1, यहाँ पे कलेक्ट की I2 और यहाँ पे कलेक्ट की I3। यस, एक जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट्स का सम 0 होता है, तो इसने आप लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है I1। इस वाली ब्रांच से I1, तो आप लिखेंगे V माइनस टोटल EMF। ये पहले मिला +2, फिर मिला +4, कितना हो गया +6, तो आपने V माइनस 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये 1 ओम, ये 2 ओम, तो अपॉन 3। बीच वाली ब्रांच से V माइनस 0 अपॉन 5। नीचे वाली ब्रांच से V माइनस, पहले मिला +8, फिर मिला +6, 8 एंड 6 14, तो माइनस 14 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 3 ओम, यानी कि 7 ओम इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गया I1, I2, I3। सॉल्व करना है। ओहो, 5 7 जा 35, 35 3 जा 105, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 105 आएगा, तो सबको 105 से मल्टीप्लाई करना है। करो जी। जब इसको 105 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 105 बाई 3 यानी कि 35, तो ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे? 35 से। तो आपके पास आएगा 35 माइनस 35 वी माइनस 35 इंटू 6 210। हाँ जी, v बाई 5 को 105 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 105 बाई 5 यानी कि 21, तो यह आ जाएगा 21v प्लस, इसको भी 105 से 105 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 105 नीचे 7 कैंसिल किया तो 15 आएगा। 15 7 था 105, तो 15 आएगा। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15v माइनस 15 इंटू 14 210 इक्वल्स टू 0। हो गया सॉल्व। 35 21 और 15, 35 और 15 50 प्लस 21 यानी कि 17 1 v माइनस 210 420 उधर, तो इससे आपके पास v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 420 बाय 71 वोल्ट। ये आपका एक आंसर आ गया। यस, एक बात खत्म। दूसरी बात, अब I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले फाइंड आउट कर रहे हैं I1। हाँ जी, I1 ऊपर से ये रहा 1/3 इंटू V माइनस 6 I1 1/3 V रहा कितना 420 बाई 71 माइनस 6 I1 इक्वल्स टू 1/3। 71 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42 प्लस 6 यानी कि 426, यह आएगा 420 माइनस 426 अपॉन 71, तो I1 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -6, नीचे 3 इंटू 71, तो आंसर आएगा 3 से 6 को कैंसिल किया तो -2 बाई 71 एम्पियर। ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई आपके पास I1 की। इस वजह से I2, ओहो I2 तो हमेशा ईजी है। I2 इक्वल्स टू V बाई 5 यानी कि 1/5 इंटू V
420 बाय 71, 420 को 5 से डिवाइड किया तो I2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 84 बाय 71 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई? I2 की। इसे फाइनली क्या निकालना है आपको? फाइनली आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है I3 की। I3 ये रहा, I3 इक्वल्स टू 1 बाय 7, हाँ जी, V माइनस 14, I3 1 बाय 7, 420 बाय 71 माइनस 14 बाय 1, ऊपर से 14 कॉमन आ जाएगा, सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। तो I3 इक्वल्स टू 14 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर है 7, यहाँ बचा 30 बाय 71 माइनस 1, तो I3 इसको 7 से 14 को कैंसिल किया तो आ गया 2, तो आ गया 2, और यहाँ पे 71 को एलसीएम लिया तो 30 माइनस 71, तो I3 ये हो जाएगा माइनस 41, 2 इंटू माइनस 41 अपॉन 71, तो I3 की वैल्यू आई माइनस 82 बाय 71 एम्पियर। ये आपके पास I3 की वैल्यू आ गई। बोलिए बात क्लियर है कंप्लीटली? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वही एक टर्मिनल है आपके पास A, दूसरा टर्मिनल है आपके पास B, A से B आपने वही कंसिडर किया VA इज मोर देन VB, ऐसा आपने कंसिडर किया लेट, सो आपके पास आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू V। दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट भेजनी है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, यहाँ से वापस आई I1, यहाँ से वापस आई I2, यहाँ से वापस आई I3। यस, इसलिए आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम, तीनों करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0। तो आप I1 की वैल्यू लिख रहे हैं ऊपर से V माइनस, हाँ जी, EMF 2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 प्लस बीच वाली ब्रांच से V माइनस टोटल EMF 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस बीच वाली नीचे वाली ब्रांच से V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस EMF कितना 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 इक्वल्स टू 0। ले जी, इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 से सबको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे किया 6 से मल्टीप्लाई तो आएगा 3, तो 3V माइनस 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6V माइनस 24 प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2V माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या लिखेंगे? 3V और प्लस 6V 9V प्लस 2V यानी कि 11V माइनस माइनस 6 और माइनस 24 माइनस 30 और माइनस 12 माइनस 42, यस, इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 11V इक्वल्स टू 42, तो V इक्वल्स टू 42 बाय 11 वोल्ट। ये आपके पास A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, राइट। अब करंट फाइंड आउट करनी है, कर लो। I1 इक्वल्स टू, हाँ जी, 1/2 इंटू V माइनस 2, V एरा 42/11 माइनस 2, तो I1 इक्वल्स टू, हाँ जी बताएं, 42 माइनस एलसीएम लिया तो यहाँ हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई तो 22 अपॉन 2 पहले से था, 11 और आ गया, तो I1 इक्वल्स टू ये बचा, ओहो, 20 अपॉन 22 यानी कि 10 अपॉन 11 एम्पियर। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। यस,
अब I3 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू ये रही V माइनस 4, I2 V माइनस 4 42 बाई 11 माइनस 4 यानी कि 42 माइनस 44 बाई 11 यानी कि I2 की वैल्यू माइनस 2 बाई 11 एम्पियर। ये आपके पास I2 आ गया। अब I3 निकाल लो। I3 इक्वल्स टू, यस, 1/3 V माइनस 6 1/3 42 बाई 11 माइनस 6, हाँ जी, 1/3 11 42 माइनस 66, सॉल्व करो जी, ये आ जाएगा 24 माइनस 24। तो I3 इक्वल्स टू माइनस 24 बाय 3 इंटू 11। तो I3 3 से कैंसिल हुआ, 3 से 24 को कैंसिल किया तो 8 आएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 8 बाय 11 एम्पियर। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। तो अब हम सॉल्व करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट? ओके, हाँ जी, ये वही वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, जंक्शन यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 जंक्शन ही हैं। तो दोनों जंक्शन के लिए, इसके लिए आपने बोला ए, इसको आपने बोला बी, आपने वही कहा लेट वी ए इज मोर देन वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या भेजेंगे, करंट। यहाँ से करंट भेजेंगे I1, यहाँ से भेजेंगे I2, यहाँ से भेजेंगे I3 और यहाँ से भेजेंगे I4। यहाँ पे वापस कलेक्ट करेंगे I1, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे I2, यहाँ कलेक्ट करेंगे I3 और यहाँ कलेक्ट करेंगे I4। और फाइनली क्या कहेंगे, आप कहने वाले हैं, हाँ जी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। यस, चलिए सॉल्व करते हैं। I1 V माइनस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V माइनस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस I2 V माइनस टोटल EMF 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम प्लस इस वाली ब्रांच से आए V माइनस टोटल EMF 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस इस वाली ब्रांच से आए तो V माइनस 0, क्योंकि इस वाली ब्रांच में सेल है ही नहीं तो EMF है ही नहीं, अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। यस और नो? हाँ जी। तो इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3 5 15 2 30, 30 इसका एलसीएम आएगा। तो सबको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो जी, यहाँ करते हैं। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल होगा, बचेगा 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15V माइनस 30 प्लस, यहाँ तो पूरा ही 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30V माइनस 120। यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया तो 33 से कैंसिल होगा 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10V माइनस 60। और फाइनली लास्ट में यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30 को मल्टीप्लाई किया तो 30/5 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 6V इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो। 15V प्लस 30V 45V, 45V प्लस 10 55V प्लस 6V यानी कि 61V माइनस 30 माइनस 120 माइनस 150 और माइनस 60 यानी कि 210 210 इक्वल्स टू 0।
तो V इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 210/61 वोल्ट। ये आपके पास आ गया, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, और ये ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस 5 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका आंसर भी कितना आ गया 210/61 वोल्ट, राइट। ओके, अब I1 निकालना है। I1, हाँ जी, 1/2 इंटू V माइनस 2, V कितना है ये रहा 210/61 माइनस 2, तो I1 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 122, तो यहाँ पे आएगा 210 माइनस 122, ये हो जाएगा 88/2 इंटू 61, ये हो जाएगा 44/61 एम्पियर। अगर आप याद करें तो ये वो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज अपन ने आते ही किया था किरचॉफ लॉ से, याद आ गया। ओके, अब निकालो I2, V माइनस 4, V कितना है 210/61 माइनस 4, I2 ये हो जाएगा 61, 210 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 244, सॉल्व करेंगे तो -34/61 एम्पियर। आपके पास I2 भी आ गई। अब चाहिए I3 कैलकुलेट करो। I3 इक्वल्स टू, हाँ जी, 1/3 V माइनस 6, V की वैल्यू 210/61 माइनस 6, तो I3 इक्वल्स टू, हाँ जी, जब एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू 61 आएगा, तो ये आ जाएगा 366, तो 210 माइनस 366/61, तो I3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 156, अच्छा यहाँ पे 3 और था, अपॉन 3 इंटू 61, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी, हाँ जी 3, हाँ इससे कैंसिल हो रहा है, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो -52/61 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये I3 की वैल्यू हो गई। यस, ओके। अब I4 तो बात ही नहीं करनी, क्या दिक्कत है इसमें। I4 इक्वल्स टू V/5, यानी कि 1/5 इंटू V 210/61। देखना I4 5 से कैंसिल किया तो ऊपर आ जाएगा 42, नीचे 61, आंसर एम्पियर में, क्योंकि करंट की बात हो रही है, ये आपका आंसर आ गया। बोली बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी की बात करेंगे कल। ओके, हमने किरचॉफ लॉ और नोडल मेथड दोनों से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आप ढंग से इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, राइट? ओके।